वेलकम बैक फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे जो बचे हुए पार्ट हैं इनोक्लिडिस के। तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, इनइक्वालिटी में हमने अभी कुछ बेसिक्स जाना, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स अभी हमें आइदर और से रिलेटेड पड़ती हैं कि आइदर और हमें कब बनेगा कब नहीं बनेगा। तो ये पार्ट 3 है और इसमें टोटल हम आइदर और से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। फाइन। तो सबसे पहले हमारे चैनल के बारे में आप थोड़ा सा जानिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली बनाई जा रही है जो लोग कोचिंग अटेंड नहीं कर सकते, फाइनेंशियली वीक हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो आने वाली परीक्षाओं में पास हो सकें, अच्छे नंबर लाएं। और अगर आपकी कोई ख्वाहिश है, कोई नई वीडियो बनानी है, तो आप यहाँ पर अपने कमेंट्स दे सकते हैं इस फेसबुक चैनल पर। और फ्रेंड्स, हमारा ग्रुप है करंट अफेयर्स फंडा एकेडमी के नाम से, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा एकेडमी, ठीक है, इतना आप टाइप करिए और फेसबुक पर जो ग्रुप आता है आप उसको ज्वाइन करिएगा, वहां आप अपनी प्रॉब्लम्स पोस्ट करिए। और फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं टोटल हिंदी में बना रहा हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप पहले एक पार्ट और दो पार्ट देख लें जिसमें मैंने बेसिक्स क्लियर कराए हैं, तभी आप आइदर और पार्ट को देखें। आइदर कंडीशन में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है, आज हम सारी कंफ्यूजन यहां पर दूर करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले आइदर और जो है वो कैसे बनता है और क्यों बनता है। देखिए, आइदर और के लिए कुछ कंट्राडिक्शंस भी हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा और आने वाले फाइनल पार्ट तक उन सारी क्वेश्चंस को सॉल्व भी करूंगा। तो हमारे पास में सिंबल कितने होते हैं? 3 होते हैं। मैंने बेसिक फंडामेंटल 3 सिंबल ही बताए थे आपको, इनइक्वालिटी ऑपरेटर जिनको कहते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स। अगर ये तीनों ऑपरेटर आपको कंक्लूजन में मिल जाते हैं और आपके कंक्लूजन जो भी दो दिए हुए हैं वो आपके पहला कंक्लूजन और सेकेंड कंक्लूजन अनफॉलो होते हैं, ठीक है, और उसमें सिंबल ये तीनों में से तीनों के तीनों एग्जिस्ट होने चाहिए, ठीक है, या तो तब बन सकता है। एक और भी तरीका है, तो आइए हम सारे केस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर सपोज करिए हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि a इज ग्रेटर देन q, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू q, इज इक्वल्स टू k। ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। यहां मुझे दो कंक्लूजन दिए हैं। यहां पर पहले कंक्लूजन में कहा है कि a इज ग्रेटर देन q, सेकेंड में कहा है कि a इज इक्वल्स टू q, ठीक है। तो अब मुझे बताना है कि यहां पर आइदर और बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। आइए देखते हैं। पहला कंक्लूजन देखिए, a और q के बीच में क्या रिलेशन है? ग्रेटर देन का, यहां पर कंक्लूजन में। तो देखिए, a से अगर आप q तक जाएंगे तो आपको क्या सिंबल मिल रहा है? ग्रेटर देन और इक्वल्स का, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट सिंबल क्या आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल्स आ जाएगा। लेकिन यहां तो ग्रेटर देन है, मतलब कि ये हमारा अनफॉलो हो गया, क्योंकि सिंबल भी वही आना चाहिए कंक्लूजन में, तभी तो हमारा फॉलो होगा। सेकंड चेक करते हैं, क्या a और q बराबर है? जब a और q के बीच में ये रिलेशन है तो a बराबर q तो अकेला नहीं अपने आप में वैलिड है, तो ये भी गलत हुआ। अब अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों कंक्लूजन को मिला दूं तो क्या मुझे स्टेटमेंट के बीच में रिलेशन क्या है? a से q के बीच में जब आप जाते हैं तो आपको क्या सिंबल मिलता है? ग्रेटर देन और इक्वल्स, मतलब कि a से अगर आप q तक जाएंगे तो आपको मिलेगा ये सिंबल। ये स्टेटमेंट से एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है। अलग अलग इंडिपेंडेंट कंक्लूजन हमारे क्या कहते हैं कि a है q से बड़ा है, वो गलत हो रहा है, a q के बराबर है। तो जब मैं इन दोनों को आपस में मर्ज कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू q, ठीक है। थोड़ा हिस्सा तो ये, थोड़ा हिस्सा ये, थोड़ा थोड़ा जब मैं मिला दूंगा तो मुझे ये कंक्लूजन मिल जाएगा। अब ये कंक्लूजन जब मुझे मिल यहां पर रहा है और यही स्टेटमेंट में भी मिल रहा है कि ए से क्यू के बीच में ये रिलेशन है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ये आइदर और का एक पार्ट होता है। आइदर फर्स्ट और सेकेंड यहां से बन जाता है, ऑलवेज बनेगा, लेकिन स्टेटमेंट में भी एक रिलेशन वहां पर बनना जरूरी है, ठीक है। अगर आपका स्टेटमेंट में रिलेशन बन जा रहा है और यहां पर दो के दोनों अनफॉलो हो रहे हैं, लेकिन ये वेरिएबल ध्यान रखना है, ए और क्यू यहां पर भी है, ए और क्यू यहां पर भी है, तभी आपका ये बनेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे।
तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स। सेकेंड और किस तरीके से बन सकता है ये आप देख लीजिए। और आइदर और, अगर आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है P इज ग्रेटर देन W इज लेस देन F, ठीक है। फर्स्ट आपका कंक्लूजन कहता है कि P जो है वो बड़ा है, बराबर है F के, P इज ग्रेटर देन इक्वल्स F। सेकेंड कंक्लूजन में कहा गया है कि P इज लेस देन F। तो सबसे पहले चेक करिए, P से F तक आपको आना है और यहां पर अपोजिट सिंबल्स दिख रहे हैं, तो मैं इसको अनफॉलो कर दूंगा और इसको भी मैं अनफॉलो कर दूंगा, क्योंकि जब अपोजिट सिंबल होते हैं तो वहां पर कोई रिलेशन नहीं निकलता है। तो देखिए अब चेक करेंगे क्या आइदर और बन सकता है। आइदर और के लिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट, दोनों के दोनों कंक्लूजन को अनफॉलो होना चाहिए, वो कंडीशन फॉलो हो गई, अनफॉलो हो रहे हैं दोनों। दूसरी चीज, क्या दोनों सेम है, P और F यहां पर सेम है, तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि आइदर और बनेगा नहीं बनेगा। तो देखिए आइदर और के लिए तीन सिंबल आपके कंक्लूजन में मिलने जरूरी होते हैं, वो आपके सिंबल्स होंगे ग्रेटर देन, इज इक्वल्स टू और लेस देन। अगर ये तीन के तीनों सिंबल आपके कंक्लूजन में मौजूद हैं और आपका कंक्लूजन अनफॉलो हो रहा है, तो आप यहां से आइदर और बना सकते हैं, चाहे वो स्टेटमेंट में आपका बने या ना बने। फाइन, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है यहां से। तो देखिए अगर ये जो लिखा हुआ है P इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू F, तो अगर मैं यहां पर लिख दूं P इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू F, इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपसे दो चीजें निकलेंगी, P इज ग्रेटर देन F एंड P इज लेस देन F। तो देखिए मैंने पहली चीज को जब ओपन किया तो मुझे दो यहां से चीजें निकल के आई, तो मैं कह सकता हूं कि पहले वाले कंक्लूजन के प्लेस पर ये मैं दो चीजें रख सकता हूं। तीसरी चीज मुझे यहां दी है P इज लेस देन F, मतलब कि P इज लेस देन F यहां दिया हुआ है। तो देखिए ग्रेटर देन, लेस देन, और यहां से सॉरी एक चीज मैंने गलती यहां पर करी है फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट। देखिए देखिए यहां मुझे क्या करना है, P इज ग्रेटर देन F लिखा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं P इज ग्रेटर देन F और साथ में लिख सकता हूं P इज इक्वल्स टू F, ठीक है। ये दो बातें मैं यहां से बता सकता हूं। अगर मुझे P इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू F लिखा है तो यहां से दो बातें मेरी आ गई, P इज इक्वल्स टू F आ गया और P इज ग्रेटर देन F आ गया। थर्ड कंक्लूजन में दिया है P इज लेस देन F, मतलब कि P इज लेस देन F भी आ गया। अब देखिए क्या मुझे यहाँ पर तीन सिंबल मिल गए, ग्रेटर देन, इक्वल्स, लेस देन, तीनों सिंबल यहाँ मुझे मिल गए। फिर मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये आइदर और का एक केस होता है, आइदर फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पर हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ही हमें ध्यान देना है कि आइदर और हमारा कब बनता है कब नहीं बनता है। कुछ और कंट्राडिक्शंस हैं आइदर और से रिलेटेड, इनको मैं बिल्कुल लास्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक चीज फ्रेंड्स और मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि अगर सपोज करिए आपका ऐसा केस आ जाता है, एक स्टेटमेंट दिया है R इज ग्रेटर देन G इज लेस देन K, और यहां आपका कंक्लूजन जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है। पहला कंक्लूजन दिया है R इज ग्रेटर देन K, R जो है वो K से बड़ा है। सेकेंड कहता है R जो है वो K से छोटा है। तो अगर मैं R से K की कंपेरिजन कराऊंगा तो यहां पर अपोजिट सिंबल है, मतलब ये अनफॉलो हो जाएगा, ये भी अनफॉलो हो जाएगा। अब देखिए यहां पर दो सिंबल आ रहे हैं, ग्रेटर देन और लेस देन, इक्वल्स बीच में नहीं आ रहा है, तो यहां पर किसी भी केस में आइदर और नहीं बनेगा और इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, नाइदर नॉर, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। तो आपको समझ में आ गया, आइदर और उन दो कंडीशंस में आपको बनाना है, और कुछ कंट्राडिक्शंस और भी हैं, उनको मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, अभी आप थोड़ा सा ये सारी वीडियोस देखिए, प्रैक्टिस करिए, फिर मैं लास्ट पार्ट जो है वो देखिएगा, वहां पर मैं आपको और भी कुछ चीजें बताऊंगा। अब देखिए हमारे ऑप्शंस किस तरीके से होंगे, कुछ में आइदर और से रिलेटेड सेट पूरा IBPS PO और SBI PO के क्वेश्चंस को जंबल्ड करा है यहां पर, वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आएगा कि कौन सा कंक्लूजन यहां पर फॉलो हो रहा है, आपको यहां से बताना है। इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट ट्रू, अगर पहला ट्रू है तो आप पहला टिक मारिएगा, सेकेंड केवल ट्रू है तो आप सेकेंड पर टिक मारिएगा, अगर दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है और आइदर और आर बनता है तो आप आइदर और वाला लगाइएगा, अगर आइदर और नहीं बनेगा तो नाइदर और बन जाएगा, और अगर वो ऑप्शन में नहीं है, कुछ और भी चीजें हैं, तो नन ऑफ दीज भी बनेगा। आइए अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स,
ये यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और इस स्टेटमेंट के साथ में हमें कुछ कंक्लूजन्स दिए हुए हैं। तो स्टेटमेंट यहाँ दो दिए हुए हैं, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एस, इज इक्वल्स टू टी, इज लेस देन और इक्वल्स टू यू, इज लेस देन वी, इज लेस देन जेड, इक्वल्स टू वी, इज लेस देन और इक्वल्स टू जी, इज ग्रेटर देन के। ठीक है, साथ में अगर हम बात की जाए, एक स्टेटमेंट और दिया हुआ है, W इज ग्रेटर देन P, P इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू B, B इज ग्रेटर देन U। ये हमें इतना स्टेटमेंट दिया हुआ है। कंक्लूजन नीचे दो दिए हैं, अब चेक करना है क्या ये दोनों कंक्लूजन फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। आइए, T से Z जाना है, T और Z के बीच में लेस देन का रिलेशन है, ये कंक्लूजन कह रहा है। तो आइए चेक करते हैं, T हमारा यहां पर है और Z ये है, तो T से Z जब मैं जाऊंगा तो यहां मुझे कितने सिंबल्स बीच में मिलेंगे बताइएगा। एक मिलेगा, T से U जाऊंगा, U से B जाऊंगा, B से Z जाऊंगा, तो ये मिलेगा लेस देन और इक्वल्स, U से B के बीच में लेस देन मिलेगा और B से Z के बीच में लेस देन मिलेगा। अगर मैं इन तीनों सिंबल्स की आपस में कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, लेस देन मिलेगा, क्योंकि लेस देन और इक्वल्स की कंपेयर जब आप करते हैं तो आपको लेस देन रिजल्ट मिलता है। तो यहां क्या दिया हुआ है, T इज लेस देन G, मतलब कि ये हमारा फॉलो कर गया। सेकेंड देखिए, S और B के बीच में कह रहा है कि S जो है वो बड़ा है B से, S इज ग्रेटर देन B। तो S और B के बीच में देखिए कितने सिंबल हैं, S से जाएंगे तो इक्वल्स मिलेगा, S से T के बीच में आपको इक्वल मिला, उसके बाद T से U के बीच में गए आपको क्या मिला, लेस देन और इक्वल्स मिला, और U से B के बीच में जब आप गए तो आपको क्या मिला, लेस देन मिला। अब आप इन तीनों सिंबल्स को जब कंपेयर करेंगे तो आप कौन सा सबसे बड़ा प्रेफरेंस किसको देंगे, लेस देन को देंगे। तो यहां से मैं कह सकता हूं हमारा रिजल्ट क्या, लेस देन आएगा, लेकिन यहां क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन दिया, मतलब कि ये हमारा अनफॉलो हो गया। तो यहां से मैं क्या कहूंगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, ओनली फर्स्ट फॉलो। आइए सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है, सेम स्टेटमेंट है और कंक्लूजन अब हम रीड करेंगे, क्योंकि जो स्टेटमेंट मैंने पीछे रीड किया था वही स्टेटमेंट यहां पर है। पहला कंक्लूजन कहता है T क्या R के बराबर है, तो मैं T से R तक का रिलेशन देखूंगा। T से R मतलब कि मुझे इस साइड में जाना है, तो T से R जाने पर मुझे क्या क्या सिंबल्स मिलेंगे, इक्वल्स मिलेगा। इक्वल का अपोजिट क्या होता है, इक्वल होता है, क्योंकि जब हम राइट से लेफ्ट जाएंगे, मैंने आपको बताया था राइट साइड से जब हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो सिंबल जो जो मिलेंगे उनको हमें क्या करना होगा, अपोजिट करना होगा, उनको बदल देना होगा। जैसे आपको लेस देन मिला तो आप उसको ग्रेटर देन बना दोगे, और आपको ग्रेटर देन मिलता है तो आप उसको लेस देन बना दोगे, लेकिन इक्वल्स मिलता है तो आप इक्वल का कुछ नहीं करोगे, इक्वल एज इट इज रहेगा। तो T से S के बीच में इक्वल मिला, फिर S से R के बीच में यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल्स मिला, तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन और इक्वल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि अल्टीमेटली क्या रिजल्ट मिलेगा, लेस देन और इक्वल्स, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है यहां पर, T से R के बीच में क्या रिलेशन दिया है कि इक्वल्स, तो ये हमारा अनफॉलो हो गया। इसी तरीके से मैं अगर R से लेकर T की बात की जाए, R से लेकर अगर मैं T तक आऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स यहां लिखा हुआ है, S से T के बीच में इक्वल लिखा है, मतलब कि मुझे क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स, अगर मैं इन दोनों सिंबल्स की कंपेयर करूंगा तो। ठीक है, तो यहां मैं क्या कह सकता हूं, ये भी हमारा अनफॉलो हुआ। अब देखते हैं क्या आइदर और बनता है। तो देखिए, एक लिखा है T बराबर R और एक लिखा है R इज ग्रेटर देन T। तो T के नीचे R लिखा हुआ है, लेकिन मैं T के नीचे T भी लिख सकता हूं ना। जैसे देखिए, अगर मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, अब मैं इसको लिख ले रहा हूं R बराबर T, चाहे T बराबर R लिखो चाहे R बराबर T लिखो, दोनों बातें बराबर है। R इज ग्रेटर देन T। अब देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है, R से लेकर T के बीच में क्या रिलेशन है, सॉरी फ्रेंड्स, R से लेकर T के बीच में क्या रिलेशन है, ग्रेटर देन और इक्वल्स का। तो देखिए, R से T के बीच में इक्वल मिला है, R से लेकर T के बीच में ग्रेटर देन है, इन दोनों को मिलाकर मैं क्या कह सकता हूं, R इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू T। यही सेम बात मुझे स्टेटमेंट में भी मिल रही है, तो मैं क्या कह सकता हूं, आइदर फर्स्ट और सेकेंड। अब आपको कभी भी आइदर और बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जब हम इस तरीके से आप इंटरचेंज कर देना आपस में, मतलब आरटी ही बना लेना। ठीक है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, और चीज,
अगर आपका लिखा है टी इज ग्रेटर देन आर, तो आप इस चीज को बदल के ये भी लिख सकते हैं कि आर इज लेस देन टी। अगर टी जो है वो आर से बड़ा है, इसका मतलब आर छोटा हुआ टी से, तो हम इस चीज को लिख सकते हैं आर इज लेस देन टी। ठीक है, तो यही चीज मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा था। आइए थर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डिफरेंट टाइप है। तो देखिए स्टेटमेंट सेम है, कंक्लूजन पढ़ूंगा मैं। कंक्लूजन कह रहा है आर से लेकर यू के बीच में आर इज ग्रेटर देन यू, क्या ये फॉलो होगा? तो आइए आर से लेकर यू तक आते हैं। तो क्या क्या हमें यहाँ बीच में सिंबल्स मिलते हैं बताइएगा। आर से लेकर एस के बीच में ग्रेटर देन इक्वल्स मिला, एस से लेकर टी के बीच में इक्वल मिलता है, और टी से यू के बीच में लेस देन और इक्वल्स मिल जाता है। मतलब हमें यहाँ पर सिंबल जो है अपोजिट मिल गए। ये ग्रेटर देन इक्वल्स है, ये लेस देन इक्वल्स, मतलब कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, तो ये अनफॉलो हो गया। अब इसी तरीके से आर से लेकर यू के बीच में लेस देन यहां दिया है, लेकिन कंक्लूजन जब नहीं निकल रहा है तो ये भी अनफॉलो हो गया। अब देखेंगे क्या आइदर और यहां बन सकता है। तो देखिए आर से लेकर यू के बीच में ग्रेटर देन दिया है, आर से लेकर यू के बीच में लेस देन दिया है, तो यहां इक्वल तो है नहीं, तो यहां आइदर और बनेगा नहीं, तो फिर क्या बनेगा? नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ये हमारा यहां से बन जाएगा। आइए नंबर फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं सारे के सारे टाइप आपको यहां पर इसलिए डिस्कस करा रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस जब करें तो आपको ये टाइप मिले, तो आप यहां पर इनका रेफरेंस, इन क्वेश्चंस का रेफरेंस देते हुए उन क्वेश्चन को सही या गलत साबित कर सकते हैं। आर इज ग्रेटर देन और इक्वल एस, एस इक्वल टू टी, ये हमारा स्टेटमेंट है। और कंक्लूजन कहता है बी जो है वो के से बड़ा है। तो ये है हमारा बी और ये है हमारा के, बी से हमें के तक जाना है। तो जब हम बी से के तक जाएंगे तो हमें कौन कौन से सिंबल मिलने वाले? एक मिलेगा लेस देन इक्वल्स टू और एक मिलेगा ग्रेटर देन। अब ये अपोजिट हो गए आपस में, अपोजिट में तो कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, इसलिए मैं इसको गलत साबित कर दूंगा। सेकेंड क्या कह रहा है? बी इज लेस देन और इक्वल्स टू के। बी से के बीच में अगर मैं आऊंगा फिर मुझे यही सिंबल मिलेंगे, और यहां पर जब मैंने कहा कि कोई रिलेशन नहीं निकलेगा तो इसको भी मैं क्रॉस कर दूंगा। अब फ्रेंड्स दोनों के दोनों कंक्लूजन अनफॉलो हो गए। अब मैं इन दोनों की हेल्प से देखता हूं कि क्या मुझे तीन सिंबल मिल पाएंगे हमारे मनपसंद आइदर और के लिए, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। अगर ये तीन सिंबल हमारे कंक्लूजन में मिलेंगे तब भी हम कहेंगे कि आइदर और बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आइए देखते हैं। b इज ग्रेटर देन k, तो यहां मुझे क्या मिला? b इज ग्रेटर देन k मैंने लिख दिया। b इज लेस देन और इक्वल्स टू k, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं b इज लेस देन k, और एक बार मैं लिख सकता हूं b इज इक्वल्स टू k। तो देखिए यहां पर मुझे तीन के तीनों सिंबल बहुत आराम से मिल गए। यही सिंबल की मुझे जरूरत थी, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं? आइदर फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, आइदर फर्स्ट और सेकेंड यहां पर बनेगा। आइए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आर इज ग्रेटर देन, ये हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन ये है। तो देखिए पहला कंक्लूजन कहता है u जो है वो छोटा है w से। तो यहां u है, यहां w है, u से w के बीच में आपको जाना है, लेकिन आप कैसे जाना है? राइट से लेकर आपको जाना है लेफ्ट तक, मतलब सिंबल जो मिलेंगे उनको मैं अपोजिट करूंगा। तो आइए u से लेकर w तक पहुंचते हैं। u से b पहुंचे तो मुझे ग्रेटर मिला, ग्रेटर का अपोजिट लेस लिखूंगा यहां पर। b से p तक पहुंचा तो ग्रेटर देन और इक्वल्स मिला, इसको मैंने लेस देन इक्वल कर दिया, अपोजिट करना है। p से w तक मुझे ग्रेटर मिलता है तो मैं इसको लेस देन कर दूंगा। अब इन तीनों सिंबल में जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? लेस देन। क्या यहां पर u लेस देन w दिया है? जी हाँ, तो ये हमारा फॉलो कर जाएगा। फ्रेंड्स केवल आपको यही ट्रिक फॉलो करनी है बैकवर्ड और फॉरवर्ड जाते टाइम पर। ठीक है, k से u तक देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर थोड़ा सा आपको देखना है। तो आप यहां दो तरीके से कर सकते हैं। k से u यहां पर आएंगे, फाइन। तो k से g, g से b, b से z, z से v, v से u। तो यहां देखिए आपको कुछ सिंबल अपोजिट मिले हैं, लेस देन, इक्वल्स, लेस देन और इक्वल्स, और ये ग्रेटर देन। मतलब जब सिंबल बीच में अपोजिट मिल गया तो मुझे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं कह दूंगा ये अनफॉलो हो जाएगा। सिंबल कभी भी अपोजिट के बीच में आपको कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहां से मैं क्या कहूंगा? ओनली फर्स्ट
फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये 5 के 5 क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे, जरूर समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें और शेयर करें। फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने कहा है कि सर वी वांट टू कंट्रीब्यूट एज अ वॉलेंट्री फी फॉर एजुकेटर्स। जो इस एकेडमी में एजुकेटर्स हैं उनके लिए हम वॉलेंट्री प्रोफेशनल फी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने इंस्टा मोजो का एक पेमेंट गेटवे अपने यहाँ पर लगाया है, और जो भी कंट्रीब्यूशन आपका आएगा वो इस चैनल को इम्प्रूव करने के लिए दिया जाएगा, ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो यहाँ से बहुत कुछ सीखे और अपने एग्जाम्स में सफलता हासिल करे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इंस्टा मोजो के लिंक पर क्लिक करके जरूर से जरूर कंट्रीब्यूशन करें, अन्यथा आप इस लिंक को जो अफोर्ड कर सकते हैं उन तक पास करें और उनको इंकरेज करें। लेकिन वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ये कंट्रीब्यूशन करना ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको करना ही करना है। आप वीडियो तभी आपको मिलेगी और आप नहीं करते हैं तब भी मिलेगी। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इस चैनल को इंप्रूव करने के लिए, तब आप जरूर से जरूर इस वेंचर में काम करें, आगे आए। और अगर आप नए यूजर हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।